इस वक्त दिल्ली पर प्रदूषण, कोहरे और शीतलहर का ट्रिपल अटैक लगातार जारी है। प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी दिल्ली वासियों की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। विजिबिलिटी इतनी कम है कि आगे सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है और ऊपर से ठंडी हवाओं और प्रदूषण ने भी दिल्ली वासियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है, जिसकी वजह से घर से निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। विजिबिलिटी बेहद कम होने की वजह से वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। कई इलाकों में AQI 500 के पार पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग ने ठंड और कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। ये 5 तस्वीरें इंडिया गेट, अक्षरधाम, एम्स, मंडी हाउस और सराय खाले खां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है। घने कोहरे का कहर लोगों को परेशान कर रहा है और प्रदूषण के साथ साथ घने कोहरे ने भी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिल्ली NCR की हवा और ज्यादा जहरीली हो चुकी है। दिल्ली NCR में AQI 500 के पार पहुंच चुका है। घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, यानी कि घने कोहरे का सितम आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा लोगों की मुसीबतें बढ़ा सकता है। लोगों से जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई है। एक तरफ AQI 400 के पार पहुंच चुका है, 500 के पार पहुंच चुका है दिल्ली NCR में, तो वहीं अब कोहरे का सितम भी लोगों को परेशान कर रहा है। और मेरे 3 सहयोगी फिलहाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली से फराह खान मेरे साथ जुड़ रही है, बुलंदशहर से प्रशांत मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरठ से कुमार प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली का ही रुख करूंगी। फराह खान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अब फराह, फिलहाल क्या तस्वीरें हैं? आप दिल्ली में कहां पर मौजूद हैं? क्योंकि दमघोटू हवा और विजिबिलिटी बेहद कम है, लोगों की परेशानी बढ़ रही है। बिल्कुल मोनिका, दिल्ली का हाल बेहाल है। एक तरफ तो ठंड है, गलन है, दूसरी तरफ कोहरा है और तीसरी तरफ जो है वो प्रदूषण से हाल बेहाल है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पर मौजूद हूँ और आप देखिए कि 50 मीटर की ही विजिबिलिटी है कि अक्षरधाम पूरी तरीके से कोहरे और धुंध में जो है वो छिप गया है और विजिबिलिटी की बात करें तो बेहद कम है। इसके चलते जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई है। फ्लाइट जो है वो काफ़ी देरी से चल रही हैं, यानी डिले और कैंसिलेशन की बात सामने आई है। वहीं अगर ट्रेन की बात करें तो उसकी भी रफ्तार जो है वो धीमी हो गई है। तो पूरी तरीके से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है और साफ तौर पर लोगों से अपील की गई है कि अगर ज़रूरी ना हो तो घरों से ना निकलें। इस वक्त अगर AQI की बात करें, जहां मैं खड़ी हूँ अक्षरधाम एरिया में, 402 है और दिल्ली के कई इलाकों में 500 के पार हो गया है। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो ठंड है, ठुड्रन है, तो दूसरी तरफ जो है वो विजिबिलिटी ना के बराबर है और तीसरी तरफ लोगों का इस दमघोटू हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया है। तो ये ट्रिपल अटैक है दिल्ली वासियों के लिए और अभी जो है वो इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी, यानी 1 तारीख तक इसी तरीके से जो है वो ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी रहेगा। तो लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कुछ ज़रूरी ना हो तो लोग घरों से ना निकलें, क्योंकि देखिए एक तरफ तो ट्रेन भी जो हैं वो लेट चल रही हैं, फ्लाइट जो हैं वो डिलेड है। और अगर हम रोड की भी बात करें, मैं फिर चाहूंगी मेरे कैमरा पर्सन दिखाएं कि आप देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि कितनी मुसीबतें यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। स्मॉग, फॉग और ठंडी हवाएं भी लगातार जो है लोगों को परेशान करे। बुलंदशहर का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, आप जहां पर खड़े हैं हमें पीछे कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्या हालात? बिल्कुल मोनिका, देखिए ये जो यहाँ का जो हालात है वो विजुअलिटी पूरी शून्य हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का सितम जारी है, साथ ही जो कोहरा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ अगर आप विजुअलिटी की बात करेंगी तो आप मेरे पीछे जो वाहनों को देख रही हैं, ये वाहनों की जो रफ्तार है वो पूरी तरीके से धीमी हो गई है और साथ ही जो वाहन चालक है वो अपनी हेडलाइट का इस्तेमाल कर घरों से निकल रहा है। और साथ ही अगर आज की ठंड की बात की जाए तो ठंड का सितम लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जारी है। पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही जिस तरीके से अगर आज के मौसम वैज्ञानिकों की माने तो उनका कहना है कि अभी ठंड लगातार और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मोनिका, साथ में सितम और ज्यादा लोगों को परेशान करेगा। मेरठ से कुमार प्रदीप भी हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार प्रदीप, अब दिल्ली NCR में दमघोटू हवा जो है लोगों को परेशान कर रही है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी यही हालात है। बिल्कुल आपने सही कहा है, क्योंकि दिल्ली NCR का जो क्षेत्र है वो दिल्ली से निकलकर जो हवा है वो मेरठ तक जरूर आती है, क्योंकि जो मेरठ की हवा इस समय पूरी प्रदूषित हो चुकी है। 326 का AQI यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 326 का AQI यहाँ पर बताया गया है।
और जो AQI है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से सर्दी बढ़ रही है, AQI भी लगातार बढ़ता जा रहा है। कोहरे के साथ साथ जो पोल्यूशन है उसकी मात्रा लगातार बढ़ रही है, तो लोगों को सांस लेना दुभर हो गया है। प्रदूषण विभाग बिल्कुल नकारा साबित हुआ है। पिछले 1 महीने से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ मेरठ का जो पोल्यूशन विभाग का जो कर्मचारी हैं उनको इसकी कोई सुध नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी और जो SSP हैं वो लगातार इस बोर्ड पर मॉनिटरिंग जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पोल्यूशन बढ़ रहा है और ठंड बढ़ रही है, तो ठंड के साथ कोहरे के साथ में जो धुएं के कण है। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए लोगों की परेशानियां यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है।